हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्रिएट करने से पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर्स जो है वो बार ग्राफ का वो है बार चार्ट हैज़ अ हाइट विद कॉरस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट। तो जो हमारा बार ग्राफ हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपने एक्सेल में भी देखा होगा और मैथमेटिक्स में भी हम बार ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो बार ग्राफ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को एज ए हाइट में वो रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के ऊपर। सेकंड है इट इज़ यूज़फुल टू कंपेयर गिवन न्यूमेरिक वैल्यू ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। और ये यूज़फुल जहाँ पे हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ को कंपेयर करना हो, जैसे एक स्टूडेंट है उसके सभी सब्जेक्ट में मार्क्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम बार ग्राफ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बार ग्राफ वहाँ यूज़ होता है जिसमें हम ग्रुपिंग करके सभी सब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसमें कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है इट कैन बी प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली यूजिंग बार एच फंक्शन। बार ग्राफ हम हॉरिजॉन्टल भी क्रिएट कर सकते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट तो वर्टिकल होता है और वर्टिकल जो है हम बार फंक्शन से प्लॉट करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इट कैन बी सिंगल स्टैक्ड और ग्रुप। बार ग्राफ क्या है, सिंगल बार भी हो सकता है, स्टैक्ड भी हो सकता है। स्टैक्ड मतलब एक कैटेगरी के ऊपर दूसरी कैटेगरी, ठीक है। तो जो स्टैक फॉर्म में वो ग्राफ हम क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रुप्ड, जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं कई वैल्यूज़ को, तो वो ग्रुप बार ग्राफ से हम कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास वन एक्सिस ऑफ द चार्ट शोज द स्पेसिफिक कैटेगरीज बीइंग कंपेयर्ड। जो कैटेगरीज हमें कंपेयर करनी है वो एक एक्सिस पे होता है एंड द अदर एक्सिस रिप्रेजेंट द मेजर्ड वैल्यू। और अदर एक्सिस पे उस कैटेगरी की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सिंटेक्स क्या है बार और बार एच फंक्शन का। बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए हम बार और बार एच फंक्शन यूज़ करते हैं, बार वर्टिकल के लिए और बार एच हॉरिजॉन्टल के लिए। तो एक्स इसके बार फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है, एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस। ये वैल्यू हमें जैसे लाइन चार्ट में दिया था वैसे ही हम बार ग्राफ में भी देंगे इसे। और कलर जैसे लाइन चार्ट में हमने यूज़ किया, कलर दे सकते हैं। विड्थ, जो ग्राफ की विड्थ है, सॉरी जो कैटेगरी की विड्थ है, जो बार की विड्थ होगी वो यहाँ से हम स्पेसिफाई करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 0.8 उसकी विड्थ होती है। और लेबल, जो भी ग्राफ का लेबल है, लेबल स्पेसिफाई करेंगे। और बॉटम, बॉटम जो यूज़ होता है वो स्टैक टाइप के ग्राफ के लिए यूज़ होता है। जब हमें कोई कैटेगरी एक के ऊपर एक जो हमें यूज़ करनी है या एक के ऊपर एक हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या है, बॉटम से हम उसको सेट कर सकते हैं और वो स्टैक टाइप ग्राफ में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल बार ग्राफ हम क्रिएट करते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू मैंने ईयर्स में ले ली और वाई की वैल्यू जो है 15,000, 12,000 और 90,000, 9,000। और ग्राफ क्रिएट करने के लिए पी एल टी डॉट बार और इसमें एक्स और वाई वैल्यूज़ हमने पास कर दिया है। और शो, जैसा कि हमने लाइन में किया था उसी तरह हम शो फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए ग्राफ को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी ये सिंगल बार ग्राफ है। सिंगल सिंगल जो ग्राफ जो बार्स बने हुए हैं, सिंगल सिंगल जो कैटेगरी हैं वो हमें दिखा रहा है। और ये 1991 95 ये एक कैटेगरी है, 1996 2000 एक कैटेगरी है और 2001 और 5 एक कैटेगरी है। तो ये सिंगल सिंगल जो है ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है इसी ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार एच फंक्शन से, सेम डाटा है और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल बार डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है बार ग्राफ विद कलर पैरामीटर। कलर पैरामीटर से हम बार ग्राफ को कैसे, मतलब हर बार का अलग अलग कलर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो किससे हेल्पफुल है, कलर एट्रीब्यूट से। तो कलर एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे पास किया है और इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट बार की आर, बी और वाई। फर्स्ट की है रेड, ब्लू और येलो
ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है कैटेगरीज को। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ था, कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसके क्या क्या सिंटैक्सेस हैं, तो इसकी रिवीजन आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।